guys, this is Alisha. Welcome back to my channel. A Q&A after so long and मैंने ये क्वेश्चन डाला था ये Q&A के लिए पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम पहले and मेरे को टाइम नहीं मिला था to actually sit down and shoot a long content. And also let me accept this, I am completely drained these days. मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या पसंद करोगे YouTube पे, बड़े कंटेंट या फिर छोटा या फिर मीडियम साइज. आई एम एक्सट्रीमली कन्फ्यूज. तो अभी थोड़ा सा पहले Q&A कर लेते हैं, देन वील फिगर आउट कि आप लोग क्या पसंद हो. तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. तो आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे, बहुत डिफरेंट फील्ड से, सम अबाउट वर्क, अबाउट लाइफ एंड ऑल ऑफ इट. तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम रियली श्योर कि आप लोगों को मज़ा आएगा. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's start with the first question, which is a relationship question, जो कि मेरा favorite होता है to deal with. What do you prefer in your partner, emotionally messed up or sorted one? So I recently read it somewhere that list down what all you want in your partner and be that first before expecting. तो मेरा तो वैसा ही है एंड एज वी ऑल आर ह्यूमंस है तो इमोशंस होगा तो थोड़ा सा मेस्ड अप भी होगा. तो मेरे लिए क्या, आई पर्सनली आई एम सॉर्टेड टू सम एक्सटेंट, लेकिन हाँ अगर इमोशनली मेस्ड अप की बात आए तो आई एम समवेयर इमोशनली मेस्ड अप. तो खुद ये एक्सपेक्ट करना कि मेरा बंदा या मेरी बंदी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, ये नहीं पॉसिबल है. तो यहाँ पे सॉर्टेड, आई वॉन्ट दैट पर्सन टू बी सॉर्टेड. अगेन आई वॉन्ट दैट पर्सन टू बी इमोशनल टू, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इम्पॉर्टेंट है. हाउ यू डील विथ योर सेल्फ ऑन लो डेज, हाउ यू डील विथ योर सेल्फ. हाँ, तो मेरा मोस्टली होता क्या है ना, पीरियड से पहले वाला जो एक वीक होता है ना, वो बहुत अजीब सा वीक होता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि व्हाट इज ऑल गोइंग ऑन माई हेड, टर्मोइल एंड ऑल दैट थिंग. तो मेरा जो लो फेज होता है वो वही होता है एंड उसमें आई रियली जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, आई जस्ट डोंट वांट टू यू नो फाइट विद एनीवन, लेकिन वो लड़ाई हो ही जाता है, वैसे है मेरा. तो यूजुअली इस फेज में आई रियली वांट रीअश्योरेंसेस, आई रियली वांट समवन टू टॉक टू मी अच्छे से. तो ऐसा है. एंड खुद से अगर डील करने की बात है और लो डेज, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू टॉक टू पीपल हु आई पर्सनली लाइक. तो जैसे मेरी मम्मी है, आई रियली वांट टू सिट डाउन विद हर एंड टॉक टू हर, स्पेंड मोर टाइम विद हर. एंड फिर एक पोर्शन मेरी लाइफ का ये भी होता है कि आई जस्ट वांट टू यू नो स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ टू प्रोसेस व्हाट ऑल आई एम फीलिंग. तो ऐसे मैं तो डील करती हूँ ऑन लो डेज एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आप कैसे करते हो. रिसेंटली भी मेरा एक थोड़ा सा बहुत बुरा सा दिन था. उस दिन आई जस्ट सैट डाउन विद माई मॉम, टॉक टू हर. उसके बाद मैंने खुद के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाया. आई ऑल्सो मेड प्लेन बॉयल वाला नूडल, तो वो अच्छा लगा. Numbers versus satisfaction of content that you create, what is your opinion? Content that I create is somewhere very important for my personal satisfaction, but since I am into this grind for 4 long years, साढ़े चार साल हो गए, तो somewhere number is also very important since this industry itself is very competitive. हर दूसरा बंदा is creating content, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि यार numbers तो important है. Especially for brand collabs मैंने ये देखा कि numbers बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं. For some really good brands they prefer quality over number of views, but again it is a balance of both. That is how it should go and मेरे लिए तो यही है. How has content creation changed in front of your eyes in the last 4 years that you are working? It has changed tremendously. जब मैंने स्टार्ट किया था, पीपल वो एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टू द लाइव्स ऑफ कॉन्टेंट क्रिएटर्स कि ये लोग क्या कर रहे हैं. उस समय रूटीन वीडियोस बहुत ज़्यादा चलते थे, क्योंकि इनका मॉर्निंग रूटीन क्या है, इनका नाइट रूटीन क्या है. सो बेसिकली इट वॉज अ थेरेपी टू वॉच समवन्स रूटीन कि वो कैसे अपना डे टू डे लाइफ मैनेज कर रहे हैं. एंड बहुत ज़्यादा लोग ये सारा कुछ कर नहीं रहे थे, बट right now every next person is a content creator. That is how I said, and to be different from each other, लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. और अभी ऐसा हो गया ना कि इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए कि जो व्यूअर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर्स ही है. एंड वो लोग भी अब आप पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते. दे जस्ट वांट टू स्क्रॉल डाउन ऐसे जल्दी से. तो दैट इज ऑल्सो समवेयर एक्सेप्टेबल. लेकिन कंटेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. पहले लोग आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड होते थे, अब लोग आपके लाइफ में इंटरेस्टेड कम है थोड़ा सा, एंड टाइम भी बहुत कम देना चाहते हैं. दैट इज व्हाट आई फील. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लव एंड हेट अबाउट द कंटेंट इंडस्ट्री. ठीक है, तो बैक व्हेन आई स्टार्टेड आउट, उस समय ऐसा होता था कि ओके इफ यू आर टेकिंग अ sponsorship once or twice in a month and again आपका organic content है बाकी सारा, then it was fairly acceptable because we as a content creator we also have to pay our bills and all that. तो ये कहीं ना कहीं acceptable था. but अभी जो evolution आया है which I am not at all liking is that people out there are taking sponsors every now and then, and sponsors and the category of the sponsors not really aligning with the videos, with the content that they are creating. तो आपको जो भी collaboration आ रहा है, जो भी sponsorship आ रहा है, आप ले रहे हो just for the heck of it. So it's very much evident
कि आप अपने व्यूअर्स को क्या समझते हो, यू जस्ट कंसिडरिंग देम एज पीपल, एज कंज्यूमर्स कि ओके इसको यू कैन सेल वैसे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है आई थिंक, क्योंकि आप खुद उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, सिंस यू आर पोस्टिंग स्पॉन्सर वीडियो ऑलमोस्ट एवरी डे, सो दिस इज क्वाइट एविडेंट कि आपने खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया है, खुद आप वो चीज़ लेते नहीं हो, खुद आप वहाँ जाके खाते नहीं हो, सो हाउ आर यू सजेस्टिंग दैट्स अ टोटल बुलशिट। One more thing which I really love about content industry and digital space in general, कि यहाँ पे you can achieve something if you are hardworking, if you know the right direction, you can definitely achieve something, and यहाँ पे थोड़ा सा creative freedom भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो content industry को बहुत unique भी बनाता है, and that is why it is hitting on the top list. So summing up this answer, जो कि एकदम से rant हो गया था, one thing which I really love is the versatility of this industry. लेकिन एक और चीज़ मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है, is taking sponsorships on a daily basis, क्योंकि आप अपने viewers को बिल्कुल भी value नहीं कर रहे if you are doing it on a daily basis. Just imagine कि आपको कोई रोज़ कुछ ना कुछ sell करने आ जा रहे हो, okay, buy this product, eat this product, use this product. तो ये you are not a content creator, you are a digital दुकान, you are e-दुकान जिसको बोल सकते हैं, वो हो आप। तो एक तो ये है, एंड आई थिंक इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर या थोड़ा बहुत आपके पास नंबर्स है ना, तो यूल गेट स्पॉन्सरशिप मेल्स ऑन अ डेली बेसिस, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कभी किसी मेकअप कॉस्मेटिक्स का, कभी किसी कैफ़े का। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपके पर्सनालिटी के साथ, आपके चैनल के साथ, आपके पेज के साथ क्या अलाइन कर रहा है। इट्स नॉट दैट कि आप कुछ भी ले लो। सो रिसेंटली ऑल्सो वी गॉट अ कोलैबोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर entrance exam preparation, and they were ready to pay also, but somehow I felt that it would be like, I felt it is like cheating your audience कि आप अचानक से कुछ भी बात करने आ जाओ। So मेरा क्या है ना कि if I don't have knowledge about certain things, I won't talk about it. That's it. The last question is your favorite trip till now and which place you're planning to visit next. अभी ऐसे प्लान नहीं है, these days I'm not making any plans, क्योंकि कोई भी जो प्लान अचानक से आता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। एंड मेरा फेवरेट ट्रिप अभी तक का बहुत सारा रहा है, जो भी आई थिंक मेरी फ्रेंड्स के साथ होता है। वाराणसी ट्रिप लास्ट ईयर, फिर दार्जिलिंग भी जो ट्रिप था वो ऑल गर्ल्स ट्रिप। तो जो भी ट्रिप ना मेरे लड़कियों के साथ होता है ना, वो मेरा फेवरेट होता है। दैट इज हाउ इट इज। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द वीडियो। आई रियली होप यू ऑल एंजॉयड, एंड प्लीज कमेंट्स में बताइए। एज आई सेड, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट्स। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड प्लीज follow me on Instagram @Alisha_180_, and please subscribe. I love you guys, and I'll see you in the next one. Do this.